नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी क्लास 12th की इंग्लिश का सिलेबस क्या है और किस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में इंग्लिश में 95 प्लस अंक ला सकते हैं। यह वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो इस साल बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर वो डरे हुए हैं कि कैसे उनके इंग्लिश में अधिक अंक आएंगे। उनको तो इंग्लिश बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, किस तरह से उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो अच्छे अंक अर्जित कर सके। इस वीडियो का टॉपिक आप देख सकते हैं, क्लास 12th इंग्लिश सिलेबस। सिलेबस बताने का उद्देश्य ये है कि मैं आपको इसमें सिलेबस बता दूंगा और मैं आपको एक तरीका बता दूंगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकें। और इस वीडियो में आप ये भी जान सकेंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, अर्थात कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है और कितना आप छोड़ भी सकते हैं। सिलेबस ये जो है ये 2024 और 25 के लिए है, यानी इस साल भी और अगले साल भी सेम सिलेबस आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 95 प्लस लाने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा, अर्थात अगर आप जान ले कि सिलेबस क्या है तो 95 प्लस तो आप अपने आप ही ले आएंगे। अगर सिलेबस की बात करें तो आपका जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश है, क्लास 12th के लिए है। आपकी केमिस्ट्री का सिलेबस, आपकी फिजिक्स का सिलेबस, आपके मैथ्स का सिलेबस, हिंदी का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस, बायोलॉजी का सिलेबस, सभी सब्जेक्ट के सिलेबस हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। आज मैं इंग्लिश का सिलेबस भी अपलोड कर दे रहा हूं ताकि आपको इंग्लिश में भी जो डर लग रहा हो वो भी समाप्त हो जाए। तो इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, या फिर ऐसे कहें कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, तो सिलेबस की बात करें तो बेटा आप देख सकते हो कि देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 मार्क्स, यानी 100 अंकों का जो आपका प्रश्न पत्र होगा वो 100 अंकों का होगा। सेक्शन ए जो कि रीडिंग होगा, सेक्शन ए होगा आपका रीडिंग, और रीडिंग से आपको कितने अंक मिलेंगे? 15 अंक, जिसमें आपको क्या करना होगा? वन लॉन्ग अनसीन पैसेज followed by 4 short answer type questions and 3 vocabulary questions। vocabulary questions मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा। अनसीन पैसेज का मतलब जिसको आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, जिसको आपने कभी देखा नहीं होगा, एक अनसीन पैसेज आपको दिया जाएगा और उस अनसीन पैसेज से 4 शॉर्ट आंसर टाइप और 3 वोकैबुलरी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 4 गुणे 3 यानी 4 तिहाई 12 नंबर आपको मिलेंगे। ये कह रहे हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी 3 गुणे 1 यानी 3 नंबर यहां से मिलेंगे। ठीक है, तो 12 ये और 3 ये, टोटल कितने हो गए? 15 हो गए। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, जिस पैसेज में उस पैसेज को पढ़कर आपको उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। ये आ जाएगा आपका रीडिंग के सेक्शन में। ठीक है, और ये है सेक्शन ए। तो जब ये 15 नंबर आपके कंप्लीट हो गए तो इसके बाद आपको क्या मिलेगा? इसके बाद आपको मिलेगा सेक्शन बी, जिसमें है आपका राइटिंग। राइटिंग में आपको मिलते हैं टोटल 20 अंक, यानी सबसे पहले तो अनसीन पैसेज मिलेगा जो 15 अंक का होगा। अनसीन पैसेज एक दिया रहेगा और उसी पैसेज से आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों का उत्तर आप ठीक ढंग से दे देते हैं तो फिर उसके जो अंक होंगे वो आपको मिल जाएंगे। डरने की बात नहीं है, बहुत सारे पैसेजेस मैं कराऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आगे आपको मिलेगा आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब जैसे ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह छपते हैं, इसी तरह के आर्टिकल भी आपको लिखने होते हैं और आर्टिकल से आपको कम से कम 100 से 150 वर्ड्स के आर्टिकल लिखने होते हैं, जिसमें आपको 10 अंक मिलते हैं। आर्टिकल लिखना आपने 11th में सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है तो हम 12th में बहुत आराम से रिलैक्स होकर प्रैक्टिस करेंगे, आर्टिकल लिखना आपको आ जाएगा।
सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन जब पढ़ा लूँगा मैं तो उसके बाद आर्टिकल्स वगैरह तो आप आसानी से कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा सहजता होगी आपको आर्टिकल्स करने में। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको एक लेटर लिखना होगा टू द एडिटर, कंप्लेन लेटर, बिजनेस लेटर, प्लेसिंग ऑर्डर, बुकिंग और कैंसिलेशन, मेकिंग इंक्वायरीज ETC। यानी एक लेटर भी आपको लिखना होगा और ये लेटर भी आपका होगा 10 अंक का। कौन कौन से टॉपिक पे पूछा जा सकता है ये आप देख रहे हैं। इस तरह से आपको एक आर्टिकल लिखना होगा और आर्टिकल के 10 अंक मिलेंगे आपको, और एक लेटर लिखना होगा और लेटर के 10 अंक मिलेंगे, यानी 10 + 10 बराबर आपको मिलेंगे टोटल 20 अंक। ये आप समझ रहे हैं। तो ये आपके 20 अंक मिल गए आपको सेक्शन बी यानी राइटिंग से। अगर आगे चलूं मैं तो सेक्शन सी जो कि ग्रामर आता है और इससे टोटल आपको मिलते हैं 25 अंक। इसमें आपसे क्या क्या पूछेगा? इसमें आपसे पूछेगा 10 क्वेश्चंस। ये आपको 10 क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 10 क्वेश्चन में MCQ होगा एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। बेस्ड ऑन नरेशन यानी नरेशन पूछेगा आपसे, सिंथेसिस पूछेगा, ट्रांसफॉर्मेशन पूछेगा, सिंटैक्स पूछेगा, एडम्स एंड फ्रेजेस पूछेगा, फ्रेजल वर्ब्स पूछ सकता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स, यानी ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा और सब 2-2 नंबर के होंगे। तो 10 × 2 यानी टोटल 20 अंक आपको यहाँ पर इससे मिलेंगे। तो अगर आप बहुत बारीकी से पूरा ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो टेंस पढ़ डालिए, फिर पैसिव वॉइस, फिर नरेशन, फिर उसके बाद आप सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीज़ों में पढ़ने में आपको बड़ी सहजता होगी। बड़े ही आराम से आप इन टॉपिक्स को पढ़ सकेंगे। ठीक है, इन टॉपिक्स की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। आपको मैं हर एक चीज़ बहुत आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाऊंगा और आपकी अदर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हिंदी, अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। उन सब्जेक्ट को भी आप आराम से बैठकर रिलैक्स मोड में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आगे आपको 5 नंबर और मिल रहे हैं, क्योंकि 25 है तो 20 ही हुआ, तो 5 ये हैं। आपको मुन्ना ये देगा ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। 7 से 8 सेंटेंस होंगे और इसके लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी आपसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए भी बोला जाएगा। ठीक है, टॉपिक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक सेक्शन सी हो गया। टोटल 4 पार्ट में होता है, A, B, C और D। अब D, ये जो D है सबसे ज़्यादा अंक आपको यहीं से मिलते हैं। 40 नंबर आपको सेक्शन D से मिलते हैं। सेक्शन D अकेले 40 नंबर लेकर बैठा है। तो इसमें आपकी आती है टेक्स्ट बुक। सबसे पहले जो फ्लेमिंगो बुक है, जिसे आप दूसरा नाम प्रोज भी कहते हैं, यहाँ पर प्रोज से आपसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4-4 अंक के होंगे, यानी 8 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा, अर्थात पूरा देख रहे हैं आप, पूरी प्रोज बुक से केवल 2 क्वेश्चन पूछेगा। कहने को तो 7-8 चैप्टर हैं, लेकिन पूछेगा कितना? 2 क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप, यानी 7-8 चैप्टर हैं टोटल और 3 क्वेश्चन पूछेगा बस, 1 लॉन्ग और 2 शॉर्ट। ठीक है, पढ़ने का तरीका मैंने एक मॉडल पेपर कराया था तो वो बताया था कि किस तरह से आपको पढ़ना है। फिर आपको आता है पोएट्री। पोएट्री में आता है 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, यानी आपको एक छोटी सी पोयम का कोई हिस्सा दे दिया जाएगा और उससे ही आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। नोट में कह रहा है क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, यानी फिगर ऑफ स्पीच वाले जो प्रश्न हैं वो अभी पढ़ाया नहीं, फिगर ऑफ स्पीच नहीं पढ़ाया है आपको, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, पिछले साल पढ़ा दिया था बच्चों को, इस साल अभी नहीं पढ़ाया है, अभी तो पूरा ग्रामर ही पढ़ा है। जैसे कि सिमली है, मेटाफर है, बहुत सारे होते हैं, तो इन सबको 2-3 होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं, जैसे सिमली, मेटाफर, इन सबको ढंग से पढ़ेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से आपको मिलते हैं टोटल 6 अंक।
और ये बात क्लियर हो गई ना कि आपको एक स्टैंजा दे देगा और उसी से आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेगा, उस स्टैंजा से संबंधित प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने होंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो भाग है वो भी इसी में आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा, उसके नियम, उसके एग्जाम्पल, उसके डिफिनीशन, ये सारी चीज़ें हम आराम से रिलैक्स होके पढ़ेंगे। एक एक को पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए, ज़्यादातर सिमली पूछा जाता है या मेटाफर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम सबको पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। फिर आपसे पूछा जाएगा सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोयम। आपकी जितनी पोयम हैं उन सब में से 3 पोयम आपको दे देगा और 3 में से किसी एक का सेंट्रल आइडिया आपको लिखने के लिए कहेगा, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया भी आपसे पूछा जाएगा। फिर अगर विस्तास की बात करें, जिसे हम लोग पहले सप्लीमेंट्री रीडर कहते थे, अब उसका नाम बदलकर विस्तास कर दिया गया है, उससे आपसे 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 4-4 अंक के होंगे, अर्थात टोटल 8 अंक आपको यहां से मिलेंगे, ठीक है। और 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें आपको 7 अंक यहां से मिलेंगे। तो आप बात समझ रहे हैं, पूरा इतना लंबा सिलेबस है, 5-7 चैप्टर, 7 क्या और हैं, 8-9 चैप्टर हैं, और क्वेश्चन टोटल कितने पूछेगा, 3। तो कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये चीज़ें मैंने एक मॉडल पेपर कराया था, उसमें बताया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर से और मॉडल पेपर करेंगे। आज तो मैंने आपको सिलेबस बता दिया, ये आपका सिलेबस है। अगर प्रोज की बात करें कि आपको बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, तो प्रोज में आपको पहले पढ़ना है द लास्ट लेसन, जिसके लेखक अल्फोंस डाउडेट हैं। दूसरा है लॉस्ट स्प्रिंग, अनीस जंग है। डीप वाटर, विलियम डगलस हैं। द रेड ट्रैप, शेल्मा है। और इंडिगो, लुइस फिशर हैं। पोइट्स एंड पैनकेक, अशोका मित्रन है। और द इंटरव्यू पार्ट 1 और 2, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर हैं। और गोइंग प्लेस, A.R. बार्टन। 8 चैप्टर हैं, पूछेगा टोटल 3 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पोएट्री की बात करें तो आप देख सकते हैं केवल 5 चैप्टर हैं इस बार। एक चैप्टर एन एलिमेंट्री स्कूल हटा दिया गया है। तो माई मदर पढ़ना है, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, आंट जेनिफर्स टाइगर्स। और विस्तास यानी सप्लीमेंट्री रीडर की बात करें तो इसमें आपको द टाइगर द थर्ड लेवल पढ़ना है, द टाइगर किंग पढ़ना है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ पढ़ना है, द एनिमी। और द एनिमी चैप्टर का नाम सिर्फ द एनिमी है, ठीक है। और ये पर्ल पता नहीं क्यों छप गया है। ऑन द फेस ऑफ इट पढ़ना है, और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसमें 2 कहानियां हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, वो पढ़ना है। यानी टोटल 6 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन आपसे केवल 3 पूछेगा, ठीक है। और मैं आपको पोएट्री में अगर आप सेंट्रल आइडिया के पूरे अंक अर्जित करना चाहते हैं तो ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर, इन तीनों चैप्टर के सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि सेंट्रल आइडिया के पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और रही गई बात कि मुन्ना अगर सिलेबस आपका पिछड़ गया है या आपको पढ़ना कैसे है, तो आप अगर सभी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं या फिर इंग्लिश में ही आप अच्छे अंक अर्जित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारा मेधा एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मेधा एकेडमी ऐप डिज़ायर पॉइंट का ही एक ऐप है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं। और लाइव क्लास जिस समय चल रही थी उस समय अगर आप उपस्थित नहीं हो सके तो थोड़ी देर बाद वही लाइव क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाती है। बने बनाए नोट्स मिल जाते हैं, टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं, क्लास के नोट्स मिल जाते हैं, तो नोट्स बनाने में भी झंझट नहीं होती। फिर डाउट सेशन मिल जाता है। ऐप में आप अपने टीचर को डाउट पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर आप कमेंट मैसेज करते हैं एक दूसरे को, ठीक उसी तरह से मैसेज करके या फिर अपने डाउट की फ़ोटो क्लिक करके आप टीचर से बात कर सकते हैं और उनसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और फिर हेल्प, पढ़ते समय या फिर क्या पढ़ना चाहिए, कॉपी कैसे लिखनी है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, टेक्निकल इशू, वही ऐप रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, क्लास कितने बजे चलेगी, कैसे चलेगी, किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो तो हर तरह की हेल्प हम करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए हमारी उड़ान बैच, जो हमारी नई बैच लॉन्च हुई है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के सभी बच्चों के लिए है, लेकिन हम इलाहाबाद से हैं तो यूपी बोर्ड के लिए हम कहते हैं ज़्यादातर उस बैच को।
उड़ान बैच में जाकर पढ़ने के लिए आप हमारा मेधा एकेडमी ऐप डाउनलोड करिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक पर क्लिक करिए, सीधा प्ले स्टोर पर ले जाएगा वो लिंक। प्ले स्टोर पर जाकर ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करने के बाद ऐप पर रजिस्टर कर लीजिए। लॉगिन मत कीजिएगा, ऐप पर रजिस्टर कीजिएगा। जब रजिस्टर करेंगे तो अपने आप इंटर कर जाएंगे। लॉगिन वो बच्चे करते हैं जो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हों, या फिर आप सीधा प्ले स्टोर पर मेधा एकेडमी लिख कर सर्च कर सकते हैं, तब भी आपको ये ऐप मिल जाएगा। ये लोगो देख लीजिए, डिज़ायर पॉइंट प्लस मेधा एकेडमी करके आएगा ऐप प्ले स्टोर पर, ठीक है। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और किसी भी तरह की समस्या है तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपकी हर समस्या को हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं किसी नए वीडियो लेक्चर में, किसी नए चैप्टर या फिर किसी नए टॉपिक के साथ।